समझते हैं आज। तो हमने लास्ट कक्षा में, ठीक है, क्या समझा था? शिवनाथ और किसके बारे में? हसदेव के बारे में। और बताया कि ये महानदी की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है शिवनाथ। अब देखिए कुछ अन्य नदियां जो हमने कल भी चर्चा की थी, आज उनके बारे में कहानी को पढ़ के क्या है समझने का क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं। तो जैसे एक बार कल की बात को लेते हुए आगे कनेक्ट कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि ये मेन रिवर कौन है? महानदी। और नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली दो बड़ी नदियां, एक का तो नाम है क्या है? शिवनाथ, तो हमने कल जो है पढ़ के देखा शिवनाथ। और फिर है एक है क्या है? हसदेव। कौन से है? हसदेव। ठीक, तो हसदेव निकला है कहां से? मनेन्द्रगढ़ से। और भरतपुर चिरमिरी से। और शिवनाथ निकला है मोहला, क्या नाम है? मानपुर। मोहला क्या नाम है? मानपुर से। अब देखिए यहां से हमको इन रिवर के बारे में पढ़ना है। जैसे बोरई रिवर है, पांड रिवर है, केलो रिवर है और ई रिवर है। तो हम लोग कल से आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहली रिवर है आपको समझना है, इसका नाम है क्या? बोरई। क्या है रिवर का नाम? क्या है? बोरई। और बोरई याद रखिएगा, ये जो निकली है, ये निकली है, जिला का नाम है कौन सा? कोरबा। क्या नाम है? जिला का नाम क्या है? कोरबा। और ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो लास्ट महानदी जो शिवनाथ के बाद क्या है, सहायक नदियों के आगे हमको जो है कंटिन्यू करना है। और हमने कल शिवनाथ और हसदेव के बारे में बताया। आज जैसे हमारी पहली रिवर है, छोटी छोटी रिवर है और इनको अच्छे से समझना है। एक तो पहचान समझ जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? इन विच ऑफ दिस क्या है गिवन रिवर डज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या है? अवर क्या है? महानदी। एक सरल सिंपल पहचान बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। और ये सिंपल पहचान है कि देखो जितने भी दो वर्ण वाली क्या है नदियां हैं, कितने वर्ण वाली नदियां? दो वर्ण वाली नदियां हैं, वो सभी के सभी क्या है भैया? किसकी सहायक नदियां हैं? सभी के सभी महानदी। देखो एक पहचान कि दो शब्द, केलो दो शब्द, मांड दो शब्द, पैरी, चोक, सूखा, लाद, दूध नदी। बस अगर ध्यान से समझो तो एक नदी प्रमुख है जो चार शब्द वाली है, और एक शिवनाथ, और एक क्या नाम है? हसदेव। बस इसके बाद आप देखोगे तो ज्यादातर नदियां क्या वर्ड वाली है? दो वर्ड। तो एक फ्रेम ऑफ माइंड में बैठना चाहिए। कई बार आपको मान लो ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न आया परीक्षा में और तुक्का लगाना चाहिए। अब सब नदियों के बारे में तो आप जान नहीं सकते, तो एक तरीका कॉन्सेप्ट बताया कि दो शब्द वाली जितनी नदियां हैं प्राय वह किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कहानी क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, है ना? तो स्टूडेंट क्या है हमारे, आप लोगों को समझना चाहिए कि दो शब्द वाली नदियां महानदी की सहायक नदियां। तो कल के आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट में जो पहली नदी आज हमको पढ़नी है उसका नाम है बोरई। और बोरई नदी जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई है? कोरबा। अब इसके बारे में ना ज्यादा लंबाई मिलता है और ना ही आपको ज्यादा पढ़ने की क्या है आवश्यकता है। बस इतना याद रखिएगा, ये महानदी में नॉर्थ डायरेक्शन से आती है, उत्तर दिशा से आती है, महानदी में है और कोरबा जिला में क्या है बहती है। ठीक, इसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे तो एक और नदी का नाम बताया था जिसका कोरबा से ही ओरिजिनेट होती है, लीलागर। पर वह लीलागर नदी क्या है? शिवनाथ की क्या है? सहायक नदी। तो बस इतना ही आपको जानना है। फिर मैप में, रूट मैप में भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला है मांड नदी। और मांड जो है मांड नदी जो है ये कहां से निकली है? सरगुजा से। क्या गुजा से? सरगुजा से। और सरगुजा का भी मांड नदी निकला है क्या पार्ट से? मैन पार्ट से। क्या पार्ट से? मैन पार्ट से। ठीक, फिर अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है मैन पार्ट से छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के क्या नाम है? मांड रिवर क्या है ओरिजिनेट हुआ है। वो रिलेट भी आसानी से कर सकते हैं, म से मैन पार्ट, म से क्या नाम है? मांड। और यही मांड नदी अभी जो हमने महानदी में आपको क्या पढ़ाया था? संगम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? संगम। मतलब जहां पर जंक्शन पॉइंट है फेमस, क्या नाम है जगह का? नाम क्या है? क्या है? क्या है जल्दी बताओ, क्या है? चंद्रपुर। और चंद्रपुर में क्या बताया था? महानदी क्या नाम है जल्दी बताओ? मांड
और क्या नाम है, नदी का नाम क्या है, लात। और ये लात नदी के आपस में क्या हो जाती है, संगम हो जाती है। तो लात को अपन जैसे यहाँ पर है और इसको जोड़ने का क्या है तरीका, जैसे आप यहाँ पर ऐसा है और ये नदी क्या है आपका, कौन सी नदी हो गई ये यहाँ पर है ना। तो इसको आप जैसे ये तीनों नदी है तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या है, नदी का नाम ले लेते हैं क्या, सूखा, इसको ले लेते हैं क्या, जोग, और एक आपको समझने में आसानी होगा इसका नाम ले लेते हैं हम लोग क्या है, नदी का नाम, जल्दी बताओ कौन सी नदी है, लात। कौन सी नदी है भैया, लात। और इस लात नदी और यहाँ पर ऐसा संगम पॉइंट बनता है और इस संगम पॉइंट पे बसा हुआ है, कौन सा बसा हुआ है आपका, क्या है, जगह का नाम क्या है, चंद्रपुर। तो महानदी, मांड और लात नदी का संगम पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं क्या पुर कहते हैं, चंद्रपुर, जो कि कौन से जिले में पड़ता है, शक्ति। ठीक, तो याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे सरगुजा के क्या है, मेन पार्ट से ओरिजिनेट हुई है कौन सी रिवर, मांड रिवर। और इस मांड रिवर की लंबाई कितनी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, अगर आपको पता है तो। मांड रिवर की लंबाई, मांड रिवर की लंबाई, ठीक है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जब आप हमारी जो क्या है, एक क्या है पुस्तक है ना, और इस पुस्तक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है ये अवेलेबल है, इस पुस्तक को ध्यान से देखिए है ना। और ये जो पुस्तक है ये हर के पास क्या है, होनी चाहिए, और आपके पास है ना। ऐसे अपने यहाँ से कितने सारे लोग क्या है, ऐसी ही पढ़ाई करके सेलेक्ट होके क्या है गए हैं। और ये सब पुस्तक क्या है, हिंदी में भी आपको ये अवेलेबल है, ठीक है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है ये पुस्तक, और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। हमारी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ भी हर जगह क्या है अवेलेबल है। आप ऑनलाइन मंगाइए, ऑफलाइन मंगाइए, सब जगह मंगाइए, ठीक है। और बहुत ही जल्द एक क्या है, छत्तीसगढ़ बृहद छत्तीसगढ़ दर्पण क्या है मार्केट में क्या है आने वाली है। और एक आपके पास अगर क्या है, अगर थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो याद रख लीजिए आसानी से क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम आता और ये प्रॉब्लम है और आपके पास बुक है और इतना अच्छा सामने में हमने सिनॉप्सिस दिया हुआ है, एकदम आप देखेंगे ध्यान से, एक एक चीज दिया हुआ है और तुरंत जाते और भाई छत्तीसगढ़ की क्या देख लेते आप, अगर कोई डाउट है। और याद रखिए कई मान लीजिए छोटी चीजें मिसप्रिंट हो गई हैं तो उनको भी हम ऑनलाइन के माध्यम से भी क्या कर देंगे, आपको आसानी से ठीक करवा देंगे। और अब देखिए जैसे भाई कोई प्रॉब्लम आया तुरंत हम लोग क्या देख लेते, इसके नदियों के बारे में आपको देख लेते और आसानी से क्या कर देते, आपको बता देते कि भाई मांड नदी की लंबाई क्या है, ईब नदी की लंबाई क्या है, पैरी नदी की लंबाई क्या है। तो ये बुक आपके पास क्या है एकदम 100% होनी चाहिए। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और क्या है इंग्लिश मीडियम में भी क्या है ये अवेलेबल है। वस्तुनिष्ठ भी अपडेट है और 15 दिन के अंदर एक शानदार नई बृहद छत्तीसगढ़ दर्पण भी क्या होगी मार्केट में अवेलेबल होगी, ठीक है। तो एकदम सबको ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप क्या है कि पहले एक क्या पढ़ना है इस पुस्तक से सीखें, बहुत शानदार पुस्तक है। और सीजीपीएससी लास्ट में 2024 के पेपर में 50 छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में 30+ क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसानी से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मांड नदी जो है मेरे भाई, इस लंबाई जो है याद रखिएगा कितनी है, 100 कितना है 55 155 किलोमीटर है। और ये नदी का नाम है, क्या नाम है, मैनपाट, ठीक। और मैनपाट से ये जो नदी निकली है 155 किलोमीटर, याद रखिएगा ये रिवर का नाम है, क्या नाम है, मांड रिवर, सरगुजा के क्या पार्ट से, मैन पार्ट से। और चंद्रपुर नामक स्थान पर क्या है ये लात नदी और क्या नाम है मांड नदी और महानदी के जंक्शन संगम पॉइंट पे एक फेमस रिलीजन जो है क्या है प्लेस है जिसका नाम है चंद्रपुर, जो कि शक्ति जिले के अंडर में आता है। चंद्रहासिनी माता का क्या है यहाँ पर टेम्पल है ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं केलो। केलो रिवर के बारे में ध्यान से समझिएगा। केलो रिवर जो है ये निकली है कहां से, रायगढ़ से। कहां से निकली है भाई मेरे, रायगढ़ से। और रायगढ़ में जो है ये नदी का बहुत वैल्यू है, ठीक। तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की जो है जीवन रेखा, लाइफ लाइन,
किसको बोलते हैं आप लोग जल्दी से बताइए? महानदी को। ठीक, पता है लाइफ लाइन ऑफ क्या है? छत्तीसगढ़, जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ की क्या है? गंगा कहलाती है। वैसी ही केलो, याद रखिएगा, रायगढ़ की क्या है? जीवन रेखा। लाइफ लाइन ऑफ रायगढ़ किसको बोलते हैं? केलो को। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग ऐसी भी उटपटांग बातें करेंगे जो मजा आएगा। ये है केलो रिवर। ठीक, और याद रखिएगा ये जो केलो रिवर है ये कहां से निकली? जगह का पहाड़ी का नाम है लुड़ेंग की पहाड़ी। क्या पहाड़ी का नाम है? लुड़ेंग पहाड़ी। ठीक है, और लुड़ेंग पहाड़ी जो है याद रखिएगा क्या पहाड़ी है? लुड़ेंग की क्या है? पहाड़ी। ठीक, तो ये लुड़ेंग की पहाड़ी है और ये कहां पर पड़ता है? रायगढ़ में। कहां पर पड़ता है ये? रायगढ़। और ये जो लुड़ेंग की पहाड़ी है इसी से निकली है। कौन सी रिवर निकली है? आपकी केलो रिवर। अब देखो याद करने का भी तरीका पे हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। देखो क्या नाम है? नदी का नाम क्या है? केलो। अब केलो मतलब केला, बनाना जैसा। और बनाना एक ऐसा फल है जिसको जैसे ही रखोगे जमीन पे तो बेचारा क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है। मतलब वो कहता है भैया मैं खड़े खड़े कोई काम नहीं करूंगा, और तुरंत क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है। मतलब नीचे क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है, गिर जाता है। तो एक याद रखने का कोरिलेशन का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई केलो है और केला से क्या नाम है? क्या है? रखोगे फल को लुढ़क जाता है। दूसरा गाना सुने हैं हम लोग बहुत सारा, क्या है? कदम के नीचे छिलका आया और पंडित जी गिर गए धड़ाम। मतलब केला अगर किसी पैर के नीचे आ गया तो बेचारा भाई साहब आदमी क्या हो जाता है? तड़ाक से क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है, मतलब स्लिप हो जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्लिपरीनेस। तो भैया तुरंत याद हो जाएगा कि केला आने से आदमी क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है। तो ये पहाड़ी का नाम क्या हो गया भैया? लुढ़ेंग की क्या है? पहाड़ी। कहां पर पड़ती है? रायगढ़ में। रायगढ़ की जीवन रेखा है कौन? केलो रिवर। और इसी के ऊपर अभी एक डैम बना है, नाम याद रखिएगा, स्वर्गीय क्या है? दिलीप सिंह क्या है? देव बांध। तो बांध के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। स्वर्गीय क्या नाम है? दिलीप सिंह क्या है? देव क्या है? बांध बना हुआ है इसके ऊपर में, समझ गए? और इसका कारण क्या था? क्योंकि जब हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में बात करेंगे, या कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, है ना, छत्तीसगढ़ से सांसद भी रहे, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था धर्मांतरण को लेकर। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन को लेके, और ये थे बहुत एक्टिव थे हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में। और इसीलिए इनको ट्रिब्यूट देते हुए रायगढ़ जिले में जो एक डैम बनाया गया वो इन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया? उसको ट्रिब्यूट मतलब समर्पित कर दिया। तो याद रखना दिलीप सिंह क्या? जुदेव। और इसी के ऊपर एक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सड़क पुल मतलब रोड ब्रिज भी बना है, जिसका भी नाम क्या दिया गया है आपको? क्या नाम है? जल्दी बताओ, क्या नाम है? दिलीप सिंह। क्या नाम है? जुदेव ही है। तो यहाँ पर एक बांध भी है जो केलो रिवर पे है, उसका नाम भी दिलीप सिंह क्या नाम है? जुदेव है। और एक रोड ब्रिज भी है, उसका भी नाम क्या नाम है? दिलीप सिंह क्या नाम है? जुदेव। तो याद रहेगा कौन सा रिवर है मेरे भाई? कौन सा? केलो रिवर। ठीक, अगला है, नक्शे पे भी हम देखेंगे, अगला है ईब। और ईब कहां से निकलती है? तो याद रखिए पढ़ाए हैं, क्या है? जसपुर। और देखिएगा ईब जो है ये निकली है खुर्जा पहाड़ी से। क्या पहाड़ी है? खुर्जा क्या है? पहाड़ी से। ठीक है, अगर आपको ये ना मिले तो एक याद रखिएगा पंडरा क्या है? पाट। तो एक पाट प्रदेश है, पंडरा पाट। क्या पाट है आपका? पंडरा पाट। और अगर कई बार खुर्जा पहाड़ी ना दे तो आप जगह का नाम याद रखिएगा, जगह का नाम है पंडरा क्या है? पाट, प्लेट्यू। और यहां से भी ये जो खुर्जा पहाड़ी है इससे क्या आता है? एरिया में आता है। तो कई बार खुर्जा पहाड़ी ना देकर क्या दे देता है? पंडरा पाट। और अब देखो याद रखने का तरीका आप कुछ भी समझ सकते हैं, इब और खुब। इब खुब आप दो बार बोलिए, इब और क्या? खुब। तो एक बात भी अगर आती है, इब मतलब क्या हो गया? इब नदी, और खुब मतलब क्या हो गया? खुर्जा पहाड़ी। समझ गए? तो आपके ऊपर एक तरीका है जिस को आप रिकॉल, मेमोराइज यानी याद करने की क्षमता क्या है? बढ़ा सकते हैं। और एक खास बात है, ये नदी जब यहां पर है तो लंबाई है 80 क्या है? 7। कितना किलोमीटर है? 87 किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ की एथेंटिक बहने वाली सबसे क्या है?
छोटी नदी है। कौन सी नदी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी? एक इसका हम लोग डाउट आता है, वो बाद में बात करेंगे। शिवनाथ की सहायक नदी है कल हाम्पा नदी, और हाम्पा नदी की लंबाई 40 क्या है 4 किलोमीटर बताते हैं, पर कई जगह उसके सोर्स क्या है वो ऑथेंटिक नहीं है। पर छत्तीसगढ़ की सबसे स्मॉलेस्ट रिवर एंड द स्मॉलेस्ट क्या है ट्रिब्यूटरी ऑफ अवर क्या है महानदी, उसका नाम है क्या नाम है इब, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 80 क्या नाम है 7 किलोमीटर। ठीक क्लियर है, समझ में आया? और जब हम लोग इसको आपको पढ़ाएंगे तो इसका खास बात अभी नक्शे में बताऊंगा कि ये रिवर भले ही कहां से निकली है, आपके ध्यान से याद रखिएगा, इससे दिख रहा है यहां पर, और ये है आपका कौन सा जगह है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां से निकली है इब रिवर। कौन है रिवर का नाम क्या है? क्या नाम है रिवर का नाम क्या है? इब रिवर। क्या है रिवर का नाम क्या है? ईब, है ना? और ये जो ईब रिवर बनी है, रिवर का नाम है क्या ईब। और ये जो ईब नदी निकली है, ये याद रखना निकलती तो है छत्तीसगढ़ से, पर ये थोड़े समय के बाद क्या होता है छत्तीसगढ़ के कहा चली जाती है बाहर। छत्तीसगढ़ के कहा चली जाती है बाहर। और जैसी आपको है जसपुर, और जसपुर के नीचे क्या पड़ता है आपका रायगढ़, और ये उड़ीसा में बहने लगती है, और आखिरी समय में आके ये रायगढ़ में आके क्या हो जाती है जस्ट पहले महानदी से क्या हो जाती है मर्ज हो जाती है। तो किसी किसी एग्जाम में ये पूछ देता है कि भैया ऐसी कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट तो छत्तीसगढ़ से हुई, पर इसका मैक्सिमम फ्लो एरिया क्या है प्रवाह क्षेत्र क्या है छत्तीसगढ़ के क्या है नहीं है, तो कहां है इसका उड़ीसा। और आखिरी एंड टाइम में आके ये महानदी से क्या हो जाती है ये मर्ज हो जाती है। किससे मर्ज हो जाती है? ये महानदी से क्या हो जाती है मर्ज हो जाती है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गया? तो धीरे धीरे ही सही पर चीजों को एक आपको क्या करना है समझना है। तो ये कौन सा रिवर है आपका ईब रिवर। कौन सा रिवर है आपका ईब रिवर। अब आइए एक बार नक्शा बनाते हैं ध्यान से, जो भी नॉर्थ का डायरेक्शन का हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, और फिर आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा जिला है जल्दी से बताओ? धमतरी। कौन सा जिला है? धमतरी। क्लियर है? तो ये याद
क्या है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये चित्र में आपको दिखाए और ध्यान से देखिए, ये है किसका रूट मैप है, हसदेव का। क्या है, रूट मैप है। अब हसदेव नदी के बाद कौन सी नदी है, बोरई। और बोरई कहाँ है भैया, ये कोरबा में। और कोरबा से निकल के आती है कौन सी रिवर है भैया, याद रखिएगा, कौन सी रिवर है आपकी, कौन सी, बोरई रिवर। और महानदी में आके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका कौन सा जिला है आपका, सरगुजा। कौन सा जिला है, सरगुजा। और सरगुजा के मैन पार्ट से निकल के आती है भैया कौन है, मांड नदी। और मांड नदी भी आके, याद रखिएगा, कहां आके मिल जाती है मांड नदी, कहां आके मिल रही है आपकी, याद रखिएगा, किससे आके मिल रही है, महानदी से। ठीक, तो वो मेन पार्ट है आपका, क्लियर। और अगर यदि हम लोग बात करें, क्या नाम है आपका, याद रखिए, कौन सी नदी है भैया, ये रायगढ़। रायगढ़ का कौन सा रिवर है, केलो रिवर। कौन सा रिवर, केलो। और ये है आपका कौन है, रायगढ़। और इसकी खूबसूरती समझना, बड़ी अच्छा प्रश्न बनता है इससे, कि ये है लुड़ेन की पहाड़ी से निकली है ना। और ये नदी जो है ना, महानदी में रायगढ़ के अंदर नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ के। और ये नदी जाके, याद रखिएगा, ये नदी जब निकलती है तो ये नदी क्या करती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। और आखिरी मेन टाइम में रायगढ़ में क्या हो जाती है, छत्तीसगढ़ के बाहर चली जाती है। मतलब ओरिजिनेट कहां है इसका, छत्तीसगढ़, बहती भी कहां है, लगभग छत्तीसगढ़, रायगढ़। और आखिरी समय में जब महानदी से इसको मीटअप करना रहता है तो ये क्या हो जाती है, छत्तीसगढ़ के बाहर चली जाती है। जबकि यही देखो, ईब नदी है, ओरिजिनेट कहां हुई, छत्तीसगढ़, है ना, और बही कहां, उड़ीसा। और आखिरी टाइम में आके छत्तीसगढ़ के अंदर आ गई। और ये उल्टा है, केलो रिवर। केलो रिवर क्या है, ओरिजिनेट कहां हुआ, रायगढ़, छत्तीसगढ़, बहा भी कहां पर, रायगढ़ में। और आखिरी टाइम में जब ये मिलना चाहता है महानदी से तो छत्तीसगढ़ के कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। आ रहा है बात समझ में। तो छोटी छोटी है इसलिए यहां पर बताया, वहां पर रूट मैप बताया। आपको डायग्राम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। ये जिला है कौन सा भैया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, क्या है, चिरमिरी, क्लियर। ये है आपका क्या है, सरगुजा, ठीक है। ये है आपका क्या है, कोरबा, क्या है आपका, कोरबा। ये कौन है भैया आपका, रायगढ़। और ये है आपका जसपुर। अगर कोई कंफ्यूजन आए तो इसको क्या करिए, रूट मैप को क्या करिए, अच्छे से देखिए। ये नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो महानदी में आके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक, अब अगला देखिए ध्यान से, कौन है, साउथ डायरेक्शन से अपन पढ़ लेते हैं, क्या एक साथ पढ़ते तो कंफ्यूजन ज्यादा होता। तो भैया नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली नदियों को हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर नीचे कौन कौन सा नदी है। तो सबसे पहले जैसे आपको क्या नाम है, आपको अलग अलग जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों के लिए मैंने बताया था, बस इतना याद रखिए, ये तीनों कहां से निकले हैं, महा, क्या नाम है, समुद्र से। कहां से निकला है, महासमुंद से। और महासमुंद से सूखा नदी, जोक नदी, और क्या नदी है, लात नदी। तो महासमुंद से निकली है कौन सी नदी है, क्या क्या नाम है, सूखा, जोक और लात। अब देखिए एक आपसे कोरिलेशन का बात करते हैं हम लोग, कैसे याद रखें। तो देखो ये क्या है, कौन है, जोक। और हमारे छत्तीसगढ़ी में हिला क्या की थे भैया, क्या बोलते हैं, गेंगरुआ भी की अमन, अरे गेंगरुआ की थन की नहीं की थे, केचुआ ऐसा कहते हैं। अच्छा अब ये बताओ, केचुआ जो है यानी जोक कहां पर निकलता है ज्यादा जल्दी, गेंगरुआ जोक ऐसा टाइप का है ना। जोक तो एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार का खून चूसने का क्या करता है उन लोग काम, वैसी टाइप का आता, मछली मारता नमन, केचुआ, जोक, गेंगरुआ ऐसा, है ना। और ये सब लोग हमन समझबो तो का ही सवाल में का नदी है, जोक। और जोक मतलब ये जल्दी बताओ कहां पर ज्यादा मिलेगा, जहां पर क्या होगा, क्या होगा, सूखा होगा कि गीला होगा, गीला। मतलब वहां का एरिया क्या हो, थोड़ा सा क्या हो, ड्राई नहीं हो, क्या हो, वहां का एरिया मॉइस्ट हो। तो देखो भैया जोक को कहां मिलने के लिए कह रहा है भैया, सूखा एरिया। अच्छा जैसे सूखा एरिया आएगा तो क्या होगा, इन लोगों को नमी चाहिए, तो ये क्या होगा, धरती के कहां आ जाएंगे, बाहर। और आपके पैर के अगल बगल में क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे, और आपके शरीर पे चिपकने लगेंगे। तो क्या मार देना है उसको, जल्दी से बताओ, दांत मार देना है, बस कहानी खत्म। और याद रखिए सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र अगर कोई है तो तालाब, कुआं से बढ़कर
कौन है? समुद्र है। हो गया याद। समुद्र मतलब क्या है? गीला एरिया। गीला में क्या मिलेगा? जो। और ये कहता है कि क्या है, अगर वो एरिया क्या हो जाए? सूख जाए। तो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? जो बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मारना पड़ेगा? लात। कहानी खत्म हो गया आपका। और इसी पे खास बात है, जगह का अलग अलग क्या है? कमेंट। जैसे अब आपके लिए कहानी है कि आपको बताना है कि एक है रदन की पहाड़ियां। क्या है की पहाड़ी है? रदन की पहाड़ी। और एक पड़ता है गौरागढ़ की पहाड़ियां। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि याद रखिएगा कौन सी नदी इनमें से, तीनों में से, रदन की पहाड़ियों से निकली हुई है और कौन है? गौरागढ़ की क्या है? पहाड़ियों से निकली हुई है। ठीक, तो आपके लिए कमेंट के लिए है, एक नदी है इनमें से जो रदन की पहाड़ियां, हिल से क्या है? निकली हुई है। ठीक, और इनमें से एक नदी का बहुत डाउट होता है और वो है जोक। एक्चुअल में जोक नदी, याद रखिएगा, जोक नदी जो है ये महासमुंद नहीं, जबकि ये क्या है? आपका एरिया कौन सा? गरियाबंद है और ये महासमुंद। यहाँ पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है, याद रखिएगा, अभी सीएससी में भी पूछा और व्यापम में भी बहुत जगह, सोनबेड़ा का क्या है? पठार। सोनबेड़ा का क्या है? पठार। ठीक, एक याद रखिएगा, सोनबेड़ा का क्या है? पठार, है ना। और इस सोनबेड़ा, अभी व्यापम पूछा था कि सोनबेड़ा का पठार कहाँ है, या एक पेपर में पूछा कि निम्न में से क्या है? कौन सा भाग क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। इन विच पर्टिकुलर नेचुरल पार्ट इट इज क्या है? डजंट पार्ट ऑफ अवर क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये किसका पार्ट है? जल्दी बताओ। उड़ीसा। और यहीं से एक नदी निकली है जिसका नाम है, क्या नाम है? जल्दी बता दो। जोक नदी। क्या नदी? जोक। और ये कहां से होते हुए बहती है? महासमुंद। कहां होते हुए बहती है? महासमुंद। और जब महासमुंद में क्या है? ये नदी आती है और क्या है? महानदी में आके क्या हो जाती है? ये नदी मर्ज हो जाती है। समझ गए? और अगर ये सोनबेड़ा का पठार ना मिले ऑप्शन, तो आंसर क्या लगा देना? महासमुंद। क्या लगा देना? महासमुंद। समझ में आ गया? तो कई नदी जो छोटी छोटी बात बताया, जैसे ईव निकली है छत्तीसगढ़ से, जसपुर से, बहती कहां है? उड़ीसा। आखिरी टाइम में छत्तीसगढ़ आ जाती है। जबकि केलो निकली है रायगढ़ से और पूरा बहती भी रायगढ़ में है और आखिरी में आके क्या हो जाता है? वो कहां चली जाती है? कहां बह जाती है? जल्दी बताओ। कहां चली जाती है? वो छत्तीसगढ़ के बाहर चली जाती है। तो एकदम इजी याद होगा और जल्दी से बताएंगे रदन की क्या है? पहाड़ियां। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद करने का। अगला है देखो पैरी। ये पैरी नदी जो है, याद रखिएगा, ये कहां से निकली है? दोनों नदियां मैं बताया था, गरियाबंद। और गरियाबंद के कौन सी पहाड़ी? भात्रगढ़ की पहाड़ी। भात्रगढ़ की क्या है? पहाड़ी। ठीक है, क्लियर? भात्रगढ़ की क्या है? पहाड़ी। अब थोड़ा बहुत अपने दिमाग से आप याद भी कर सकते हैं। देखो जैसे नाम है पैरी। पैरी मतलब हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, हमन क्या कहते हैं सारण भाषा में? पायल। गाना भी सुने होगे, चुनुर चुनुर क्या है? पैरी बाजे रे, है ना। तो भैया पैरी है और इसी का हमारे छत्तीसगढ़ में पुराना वर्जन क्या था? साठी। तो एक होता है साठी, पुराने जमाने में लोग पहनते हैं। जब हम लोग छत्तीसगढ़ के आभूषण वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे, पुराने लोग साठी पहनते थे और अब आता है क्या नाम है? पैरी पहनते हैं, पैजनिया बोलते हैं। तो याद रखो पैरी नदी है बोल रहा है, और पैरी नदी यानी पायल, और पायल का कोई संबंध नहीं है किससे? भात्रगढ़। भात्रगढ़ मतलब भाइयों से। भैया पैरी किसके लिए बना है? महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, ना कि क्या है? हमारे भाई के लिए। तो पैरी नदी का उद्गम है मेरे भाई कहां से? भात्रगढ़ की पहाड़ी। कौन सा जिला? गरियाबंद। ठीक, और यही नदी आपको पढ़े। और एक नदी है ये सोंडूर, और सोंडूर नदी क्या है? एक तो ये निकली है, या तो क्या लेना? गरियाबंद। और एक्चुअल में ये नदी कहां से निकल के आ रही है? तो याद रखना ये भी निकल के आती है उड़ीसा। कहां से निकल के आती है? उड़ीसा। और उड़ीसा में एक पहाड़ी है, इसका नाम है कोरा, क्या नाम है? पुटा। क्या पहाड़ी है? कोरा पुटा पहाड़ी। ठीक, और यहाँ की कोरा पुटा पहाड़ी से याद रखिएगा निकलती है कौन सी नदी? सोंडूर नदी। ठीक, तो ये जो सोंडूर है क्या है?
कोरापुटा उड़ीसा की पहाड़ी से निकली है। और अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ना मिले तो आप आंसर क्या बन लगाइएगा, गरियाबंद, है ना। तो एक उड़ीसा का जगह है नवरंगगढ़, वहां के पास से निकल के आती है। अब आइए, ये डाउट करता है थोड़ा सा, इसको हम लोग मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ध्यान से याद रखिएगा, कौन सी नदी है भैया, ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा हो गया, गरियाबंद। और गरियाबंद में ही क्या होता है, ये त्रिवेणी क्या बनाती है, संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी क्या बनाती है, संगम। ठीक, अब ये याद रखिएगा। तो यहां से देखिएंगे ध्यान से, ये निकली कौन सी नदी गई है, पैरी नदी। कौन सी नदी गई, पैरी, है ना। ये भाद्रगढ़ की पहाड़ियों से निकली और यहीं से इसी को फॉलो करते हुए कौन सी नदी आ रही है, याद रखिएगा, उड़ीसा का क्या पुटा है भैया, कोरापुटा की क्या है, पहाड़ी। काहे की पहाड़ी है, कोरापुटा की क्या है, पहाड़ी है। और इस कोरापुटा के पहाड़ी से कौन सी नदी निकल के आती है, ये बाद में भी बहुत काम आएगा ना। एक छत्तीसगढ़ की रिवर है, काम आएगा आपके, सबरी, क्या है, सबरी रिवर, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है, उनका भी उद्गम इसी कोरापुटा से हुआ है। तो यहां से एक नदी निकली कोरापुटा के पहाड़ से, याद रखिएगा। और यहां से एक नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ बहते हुए क्या है, गरियाबंद में प्रवेश करती है। और जस्ट क्या है, राजिम, क्या नाम है, राजिम के पास क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। किससे मिल जाती है, पैरी नदी से। और पैरी नदी जो है फिर जाके राजिम, पढ़े, फेमस स्थल महानदी, पुराना वीडियो देखिए, लिंक देखिए, क्लास देखिए, सब देखिए। और मैंने पढ़ाया है कि गरियाबंद में एक फेमस जगह है राजिम, जिसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, कुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का कुंभ या प्रयाग कहते हैं। और ये किस नदी के संगम पे है, तो आपको मैंने पढ़ाया है, महानदी, पैरी और क्या है, सोंडोर, है ना। और रटने का भी तरीका बताया था, MPS, क्या तरीका बताया था, याद आया होगा, MPS, मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट। मध्य प्रदेश क्या, स्टेट। हम लोग किससे सेपरेट हुए हैं, MP से। मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट, मतलब राज्य। और इसका है M से महानदी, P से पैरी, S से सोंडोर। और यहाँ पर है राजिम, छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है, प्रयाग। अच्छा, यहाँ पे दो फेमस चीज याद रखना, यहीं पर है लक्ष्मण झूला। क्या झूला, लक्ष्मण झूला, है ना। पूछते हैं कभी जाओगे तो, एक्चुअल में लक्ष्मण झूला कहाँ है, उत्तराखंड। अरे कहां पर है, उत्तराखंड। कभी जाओगे ना तो आपको दिखा दूंगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए क्या है, फेमस, मजा आएगा कि लक्ष्मण झूला। और इसके ऊपर क्या है, आप कभी जाएंगे तो बहुत क्या आता है, नेक्स्ट लेवल का क्या आता है, मजा आता है ना। जैसे आपको सब चीजें हम लोग, इस पे अभी जगह नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देता सब जगह पे, है ना। लक्ष्य क्या है, मन क्या है, झूला, है ना। ये देखो लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला। ठीक, अब याद रखिएगा लक्ष्मण झूला, तो ये कैसा होता है, इसको अगर आप याद करोगे तो देखने के लिए आपको मिलेगा। कहां पड़ता है, कौन से राज्य में, उत्तराखंड, वही बताया आपको, है ना। तो ये है क्या, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको जो ऋषिकेश हरिद्वार है ना, ऐसा वहां पर क्या है, देखना तो बड़ा आपको क्या आएगा, मजा आएगा। लक्ष्मण क्या है, झूला है। और आपको देखिए सब चीजें आपको यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, एक प्रयास करेंगे कि वहां से आपको चीजें क्या हो, दिखाई दे। ये देखिए, है ना, ये आपका क्या है, लक्ष्मण क्या है भाई, झूला, है ना। और इन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे ढंग से आने में, समय में और अच्छे से देखने का क्या प्रयास, ध्यान से देखिए वीडियो, है ना। तो ये ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको लक्ष्मण, ऑनलाइन में दिख रहा है, ये क्या झूला है, रियल का क्या झूला है, लक्ष्मण झूला, है ना। अब ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, ब्रिज है। क्या है ये, एक्चुअल में एक ब्रिज है, तो इस तरफ से नदी के उस तट को, बैंक को क्या करता है, जोड़ता है। अच्छा देखो, इसके बीच में खासियत क्या है, कोई भी पिलर नहीं है। क्या नहीं है, पिलर नहीं है। और देखोगे अगर इस नदी के बीच में ये वाले पार्ट में कोई पिलर नहीं है, तो जब इसमें पब्लिक इसमें चलता है ना, तो ये झूला क्या करता है, स्विंग करने लगता है, झूलने लगता है। और अब लगेगा कि ये नदी ऐसा चल रहा है कि अब आप क्या हो जाएगा, ये ब्रिज क्या हो जाएगा, पलट के टूट के
नीचे गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, लक्ष्मण। क्या बोलते हैं, झूला बोलते हैं। तो एक क्या होता है कि आप जब कोई चीज देख के समझोगे, ये एक्चुअल का हरिद्वार उत्तराखंड ऋषिकेश के पास का क्या है, लक्ष्मण झूला। ऐसा ही एक झूला हमारे क्या है, छत्तीसगढ़ में भी क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ऐसी हमको आप जो कल चर्चा किए थे, मिनी माता डैम कहाँ है, ये सब जो फेमस चीजें हैं, हम एक चित्र के माध्यम से देखने का क्या करेंगे अपन लोग, प्रयास करेंगे। तो समझ में आया होगा ये क्या झूला है, जल्दी से बता दो, लक्ष्मण क्या है, झूला है ना। ऐसे ही उस गरियाबंद में एक ब्रिज है जिसका कहते हैं सस्पेंशन, क्या बोलते हैं, ब्रिज। जैसे गाड़ियों में सस्पेंशन लगा रहता है, वैसी वहां पर क्या है, एक सस्पेंशन क्या है, ब्रिज लगा हुआ है, जो कहां पर है, आपके राजिम में है। तो राजिम में खास बात क्या है, प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, महानदी, पैरी और शोंडूर नदियों का संगम माने जंक्शन पॉइंट है। और वहां पर कुंभ का क्या लगता है, मेला अभी कुछ दिन से बंद था, अभी फिर सरकार उसको क्या करना चाहती है, रीस्टार्ट करना चाहती है। तो लक्ष्मण झूला कहाँ है और सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, समझ में आया, चित्र दिखा कि नहीं प्रॉपर, ठीक। और इसकी खासियत समझ गए, बीच में कोई पिलर नहीं है। अब पिलर नहीं है मतलब इसका क्या है, फाउंडेशन का अता पता नहीं है, और जब इसमें चढ़ जाओगे ना तो ये ज्यादा पब्लिक होने से क्या करने लगता है, स्विंग करने लगता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब ध्यान से देखिएगा, और भी जो चीजें बोलेंगे हम उसको और आसानी से क्या है, आप तक पहुंचाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो ये है कौन सी नदी है आपकी, याद रखिएगा कौन सी रिवर है, सोंडूर, और ये जाके मिलती है, फिर यहाँ पर संगम स्थल क्या बना है, राजिम बना है। समझ में आ गया बात, ठीक। अगला है कौन सी नदी है भाई, सिलियारी। और सिलियारी कहां से निकली है, तो मैंने बताया कहां से निकली है, धमतरी। कहां से निकली है, धमतरी, है ना। और ये जो धमतरी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बगल में धमतरी है, और धमतरी से ही ये रिवर निकलती है और महानदी में जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये मर्ज हो गई, सिलियारी रिवर है जाके धमतरी से। अब इसके ऊपर का सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है, तो इस नदी पे 1923 में 1900 क्या नाम है, वर्ष 1900 याद रखिएगा 23, वर्ष कौन सा था, 1900 क्या नाम है, 23 पे, है ना, यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर सिलियारी रिवर आप देख रहे हैं, वर्ष 1923 पे एक डैम बना, और इस डैम का नाम था मोडुम, क्या नाम है, सिल्ली। क्या नाम है, मोडुम, क्या नाम था, सिल्ली। और ये मोडुम सिल्ली, और नदी का नाम है क्या, डैम का नाम है मोडुम सिल्ली, और बांध का क्या है, नाम पड़ा मोडुम सिल्ली, और नदी का नाम था सिलियारी। सिल्ली से सिलियारी। फिर 2022 आया, कांग्रेस की सरकार थी, है ना, हमारी भूतपूर्व सरकार, और इन्होंने इनको छत्तीसगढ़ के एक क्या थे, फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम था, धमतरी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था बाबू छोटेलाल, क्या नाम है, श्रीवास्तव। जब हम लोग इंडियन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो निश्चित इसको पढ़ेंगे, है ना। बहुत बड़े नेता थे, और यहाँ के एक छत्तीसगढ़ी ममन पिथन गौटिया, गौटिया मतलब मालदार, रईस आदमी, प्रॉस्पेरिटी फुलफिल मतलब पर्सन, एकदम संपन्न व्यक्ति। तो क्या होता था कि जब आप कभी क्या देखेंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट जो हमने क्या लड़ी, एक मूवमेंट चलाया, तो क्या होता था, जैसे हम लोग कभी पढ़ेंगे सिविल क्या है, अलग अलग मूवमेंट चला, जैसे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हम लोग तो क्या कह देते थे, असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग सपोर्ट मत करो। तो अब उन्होंने कहा स्कूल मत जाओ, पाश्चात्य शिक्षा मत ग्रहण करो, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल मत जाओ। तो क्या बच्चे अनएजुकेटेड रहेंगे, तो सरकारी स्कूल खोलना पड़ेगा। भैया विदेशी कपड़ा मत पहनो, तो भैया देसी कपड़ा पहनना तो पड़ेगा। तो भैया स्कूल चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और बहुत सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा फंडिंग करते कौन लोग थे, तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी मूवमेंट को क्या देते थे, कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म देते थे, मूर्त रूप देते थे, और अपने घर का क्या लगा के, पैसा लगा के, सपोर्ट करके कोई भी मूवमेंट को लॉन्ग टाइम तक क्या रखते थे, सरवाइव करवाते थे। तो ये लोग बहुत बड़े फेमस लोग हैं ना, आप कभी पढ़ेंगे आगे, पंडित सुंदरलाल क्या नाम है, शर्मा, जब गरियाबंद नहीं बना था तो वो भी धर्मतरी के थे, हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का हम लोग फेमस व्यक्ति का क्या बताएंगे, माधवराव क्या नाम है, सप्रे है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, पंडित रविशंकर क्या है, शुक्ल है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए
मॉडुम सिल्ली बांध का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, छोटे लाल क्या रख दिया गया, श्रीवास्तव बांध रख दिया। तो हमेशा पेपर में मैच द पेयर में ये क्वेश्चन क्या है, आता रहता है। तो इसी सिल्लियारी नदी के ऊपर क्या है, क्या बना है, धमतरी जिले में क्या बना है, पहले क्या बना था 1923 में, मॉडुम सिल्ली, ठीक है। वो एक साइफन बांध है, ये पेपर में पूछता है साइफन बांध क्या होता है। तो ये एक साइफन बांध है, डैम है, जिसको 2022 में आके इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, छोटे लाल क्या नाम है, श्रीवास्तव। ये धमतरी के एक क्या थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, याद रखिएगा। तो ये है सिलियारी नदी, ठीक, याद रहेगा, क्लियर है। अगला है, जैसे एक बात भूल गए थे हम लोग, पैरी नदी का। पैरी की लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 90। और एक बात याद रखिएगा कि ईब नदी के बाद यही वो नदी है जो क्या नाम है भैया, क्या है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे छोटी नदी है, जो महानदी में जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो बाकी ऐसी नदियां हैं जिसका 155 इसका बता दिया, बहुत सारा, जैसे हसदेव का पढ़ लिए थे 170 क्या है, 6 है। शिवनाथ का क्या पढ़ लिए थे, 290 है। और सबका पढ़ने लगे तो फिर तो कहानी क्या होगा, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बांध है सिलियारी पे, ये सिंह मत डाल देना, गेंद सिंह कहाँ है, बाद में पढ़ाएंगे। अभी मोहला मानपुर से निकली है एक नदी कोटरी, कौन सी नदी है, कोटरी, और कोटरी के ऊपर बना है गेंद सिंह क्या है, डैम। एकदम पेपर में आता है, जैसे केलो पे है क्या, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदे। एक दिन अलग से डैम समझाऊंगा, पर कहानी को अभी आपके माइंड में क्लियर रखना है। तो ये पेपर पूछता है, इस साइड है क्या नाम है आपका, छोटे लाल श्रीवास्तव धमतरी में, और जब ये मोहला मानपुर से एक नदी ओरिजिनेट होती है कोटरी, और इसके ऊपर जब वो नारायणपुर में एंटर कर जाती है तो उस पे एक डैम बना दिया गया है जिसका नाम है गेंद सिंह क्या है, जलाशय। वो भी एक छत्तीसगढ़ के गेंद सिंह एक प्रथम शहीद कहलाते हैं, द फर्स्ट मार्टन ऑफ अवर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो एक होता है प्रथम शहीद फ्रीडम फाइटर, और ये थे मार्टन मतलब शहीद। अगला नदी का नाम दूध, और ये दूध नदी का खास बात है, याद रखिएगा, दूध नदी है ना, ये महानदी में जाके मिल जाती है, और ये निकलती है कहां से, कांकेर से। कहां से निकली है मेरे भाई, कांकेर से। और कांकेर के भी कहां से निकली है, तो पहाड़ी का नाम है मलाज कुंड। क्या कुंड है, मलाज कुंड। अब आप भी निकाल लोगे तो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, आप भी बता दोगे मलाज कुंड क्या है, दूध, और दूध में क्या मिलता है, मलाई, और मलाई से क्या बनेगा, मलाज क्या है, कुंड बन जाएगा। और इसकी लंबाई जो है लगभग लगभग क्या है, 62 क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसा तो फिक्स नहीं है, पर इसके ऊपर 1962 में 1962 में एक डैम बना जिसका नाम था दुधवा, क्या नाम है, जलाशय। क्या जलाशय, दुधवा जलाशय, मतलब डैम बना। तो दूध नदी पे दुधवा जलाशय है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सीधा सीधा पूछेगा कि दुधवा जलाशय कहाँ है, क्या बोला, दुधवा जलाशय किस नदी पर है, तो सभी जानेंगे नदी पे है। पर याद रखिएगा कि ये डैम तब बना जब ये नदी क्या है, महानदी से जाकर क्या हो गई, मिल गई, और उसके थोड़ी दूरी के बाद दुधवा जलाशय बना है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे कि दुधवा जलाशय किस नदी पर है, पर्टिकुलर समझ में आया, तो डैम नेम दुधवा क्या नाम है, डैम इन विच रिवर ऑफ अवर छत्तीसगढ़ इट्स क्या है, सिचुएटेड या बिल्ड देयर। तो याद रखना, कभी आंसर अगर ऑप्शन में आपके महानदी दिया हुआ है तो आप आंसर हमेशा क्या डालेंगे, महानदी डालेंगे। और अगर महानदी ऑप्शन में नहीं है तब जाके क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, महानदी नहीं है ऑप्शन में तब क्या डालना, दूध नदी। ये कहाँ है, कांकेर के कहां से निकली है भैया, जल्दी से बताइए, क्या है, जगह का नाम क्या है, मलाज, क्या नाम है, कुंड। और इस प्रकार आपका जो ये छत्तीसगढ़ जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी, महानदी और उसकी क्या नाम है, सहायक नदियों के साथ क्या हुआ, ये समाप्त है आपका ये वाला पर्टिकुलर जो है टॉपिक, है ना। कहानी समझ में आया होगा। एक दिन जब हम पूरी नदियां पढ़ लेंगे तो एक पूरे विस्तार फॉर्मेट में इन नदियों के बारे में आपको क्या है, दिखाएंगे। आप भी कमेंट करके बताइए, और भी जैसे हमने अभी राम झूला दिखाया वैसे ही आपको जो भी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल हैं उनको दिखाते हुए और अच्छे से कहानी को क्लियर करने का क्या करेंगे हम लोग,
प्रयास करेंगे। आया बात समझ में? तो जो है चैनल भी है या वीडियो भी है, यूट्यूब में भी कुछ जो है चैनल के माध्यम से लोगों तक है, तो उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करिए, पहुंचाइए, है ना। और ये है हमारी पुस्तक जो हमने आपको बताया, वो क्या है, उसको क्या है परचेज कीजिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है, ऑब्जेक्टिव भी है, और बहुत जल्द ही नई बुक क्या होने वाली है, लॉन्च होने वाली है। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेस करना है छत्तीसगढ़ या पीएससी या अन्य का, है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो आप क्या है नीचे दिया हुआ नंबर है ना, 9993973210, इस पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आया होगा कहानी क्लियर। ठीक है, चलिए।